Bismillahirrahmanirrahim। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनकम टैक्स ईयर 25 उसका प्रॉब्लम नंबर 16 करने लगे हैं। पहली प्रॉब्लम्स को रिवाइज करें और इसके रूल्स को लर्न करने अच्छी तरह से स्टडी करें। लेट्स स्टार्ट। सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ Miss Zoa Hassan is available in respect of tax year 13 June 2025. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें बेसिक सैलरी गिवन है, आप सबको पता है ये टैक्सेबल के कॉलम में आएगी। इसके बाद परफॉर्मेंस बोनस 1 लाख गिवन है और इसको आप एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में लिखेंगे और परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है। इसके वाले से नोट नंबर 13 भी लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। नोट नंबर 13 क्वेश्चंस के लास्ट पे लिखा गया हुआ है जी, ये देखें। परफॉर्मेंस बोनस रिसीव आफ्टर 1 जुलाई 2025, सो टैक्सेबल इन 2026। सो ये इसीलिए यहाँ पे लिख दिया हुआ है परफॉर्मेंस अलाउंस, ठीक है। नहीं तो ये भी टैक्सेबल ही था अगर इस साल का होता। आगे चलते हैं जी। ओवर टाइम पेमेंट 80,000। ओवर टाइम पेमेंट्स जो होती हैं वो भी टैक्सेबल ही होती हैं, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद कमीशन रिसीव अदर देन एम्प्लॉयर टैक्स एट 12%। तो ये जो आपके सामने 1,25,000 है, इस पे एम्प्लॉयर टैक्स 12% लिखा हुआ है। तो कमीशन के हवाले से इसकी एडजस्टमेंट आपको दिखा देते हैं किस तरह यहाँ पे की गई है और कहाँ पे जाके आपने करनी है। तो बेटा ये आप लोगों ने जब कैपिटल गेन लिख ली है, ठीक है, तो इसको आपने एडजस्ट कर देना है। 12% लेके ना इसको टोटल आपने उसमें मेंशन कर देना है इनकम में, ठीक है। एडजस्ट करके टोटल इनकम में आप लोगों ने इसको मेंशन कर देना है। तो ये आपने 12% लिया है और इसको आपने टोटल इनकम में लिख दिया। तो ये 12% मेंशन किया गया है, सेपरेट ये FTR में आएगा, ठीक है। सेपरेटली FTR में लिखा जाएगा। के बाद डिस्काउंट अवेल फ्रॉम रेस्टोरेंट ओन बाय एम्प्लॉयर 30,000। तो ये भी 30,000 जो है हमें गिवन है, इसको आप टैक्सेबल के कॉलम में मेंशन करेंगे, ठीक है। जो डिस्काउंट है वो टैक्सेबल होगा जो एम्प्लॉयर चला रहा है। इसके बाद कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ के लिए गिवन है आपके सामने, ठीक है, 7 लाख। और इसकी एडजस्टमेंट्स भी आप जानते हैं, 10% लेना होता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये आप 10% यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद फर्दर आगे बढ़ें तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,500 ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ये देख सकते हैं आप, इस तरह आपने इसको टैक्सेबल कर देना है। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस, यूके के अंदर आपका बिजनेस है, टैक्स पेड इन यूके, लॉस फ्रॉम सोर्स ऑफ बिजनेस, ये तीनों इनकम फ्रॉम बिजनेस की एंट्री हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये देख लें, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आप और लॉस जो है वो लेस कर दिए, ठीक है।
ओके। इनकम फ्रॉम बिजनेस में 40,000 था और इसमें जो लॉस हुआ है वो 10 माइनस करके बाकी 30,000 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी इनकम के वाले से कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है सारी सी। तो ये प्रॉपर्टी की इनकम की जितनी भी एडजस्टमेंट आई हैं वो आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का कॉलम बनाना है। ये देखें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसमें प्रॉपर्टी इनकम 3 लाख लिखी, इसमें 1/5 लिया इसका, वो लिखा, मार्कअप जो पेड किया वो लिखा, कलेक्शन चार्जेस लिखे, प्रॉपर्टी टैक्स लिखा, सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर दिया तो 1,88,000 आ गया। ठीक है, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इसके बाद फर्दर आगे ज़कात दी हुई है, ज़कात डिडक्ट करनी है। आपको ज़कात का रूल पता ही है, ज़कात लेस होती है। इसके बाद गेन ऑन डिस्पोजेबल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये 15% लेना है इसका। ठीक है, गेन ऑन डिस्पोजेबल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 70,000, ये इसका 15% है। ये भी आपको पता है कैपिटल गेन में वैसे लिखा जाता है और बाद में इसकी एडजस्टमेंट होती है एंड पे। ये देख लें आप एक दफ़ा गेन ऑन डिस्पोजेबल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे तो वैसे ही आप मेंशन करेंगे ना, और बाद में जाके मैंने काफ़ी दफ़ा ये बात बता दी हुई है आपको। सो एंड पे जाके इसका वो परसेंटेज आप ले लेंगे। ये देखें, ये 50% लिया हुआ है। ठीक है, ये रूल्स होते हैं ना, इसको आपने याद रखना है, इस तरह नहीं कि आप इसको भूल जाए। इसके बाद आगे चलिएगा, शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो ये ऐड होता है एओपी, शेयर ऑफ एओपी। ये जब टैक्स निकालते हैं ना उससे पहले ये एडजस्ट किया जाता है। ये देखें, ज़कात वगैरह लेस करके इनकम आ जाती है ना, उसमें एओपी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी दफ़ा है, मैंने आपको ये करवाया है, इसकी प्रैक्टिस करें। इनकम टैक्स रिफंड रिलेटिंग टू टैक्स ईयर, ये भी इग्नोर किया जाता है, इसके बारे में भी नोट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एक बुक के अंदर। डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसकी जो डिस्पोज होती है उसको आप देखें। ये देखें, ये डायरेक्टली लिख दिया जाता है टैक्सेबल में, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये सेपरेट ब्लॉक इनकम नहीं होती, इसे सीधा ही आप मेंशन कर देते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, ये लेस होता है टैक्सेबल, जो टैक्स आ जाता है उसमें से, ये बात आपको पता है। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स लिस्टेड कंपनी, तो ये लिस्टेड कंपनी के जो शेयर हैं उसमें इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। और कैपिटल गेन में शुरू में ही ये डिस्पोज लिस्टेड कंपनी के बारे में शेयर लिखा जाता है, क्योंकि इसका सेपरेट रेट ऑफ टैक्स होता है एंड पे। तो सेपरेट रेट भी आपको दिखा देते हैं, ये देखें, इसके 12.5% गिवन है। ठीक है, आगे बच्चे मज़ीद हम स्टडी करते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयड ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग, तो ज़ाहिर बात है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये तो एग्जाम्प्ट होगा। फर्नीचर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख, जबकि उसकी वैल्यू दी हुई है 1,50,000। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम लोग। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे और फिर जो बच जाएगा, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में ही आता है, वो टैक्सेबल में लिखा जाएगा। तो ये इसका वर्किंग थी। आगे चलते हैं।
परफॉर्मेंस बोनस रिसीव्ड ऑन अगस्त 2025। तो इसके हवाले से भी नोट हमें परफॉर्मेंस बोनस के हवाले से मेंशन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरह इसकी वर्किंग करनी है। ठीक है, परफॉर्मेंस बोनस का नोट 13 वाला है। ठीक है, ये इसके बाद आगे चले मज़ीद। मार्कअप पेड ऑन लोन ऑब्टेन एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल। तो इसमें एक एंट्री रह गई है, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 2 लाख का और बेचा कितना 1,20,000। तो बेटा ये हमने सारी वैल्यूज़ निकाली है और टोटल जो इनकम आ गई है हमारी, वो यहाँ पे टोटल इनकम 14,84,000 है जी। और इस इनकम में से कुछ एडजस्टमेंट होती है, वो देख लें ध्यान से। वो चिल्ड्रन, सबसे पहले एक चिल्ड्रन के बारे में जो फ़ी पे की है, क्योंकि हमारी 15 लाख से कम आ गई है ना टैक्सेबल इनकम, तो फिर इसकी वर्किंग होगी चिल्ड्रन के बारे से। जो चिल्ड्रन गिवन है एजुकेशन फ़ी, तो 5% ऑफ ट्यूशन फ़ी पे। ठीक है, 25,000 टैक्सेबल जो इनकम है उसका, और ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन के हिसाब से आपने निकालना है। और इनमें अब जो छोटी अमाउंट होगी वही लिखी जाएगी तीनों में। ठीक है, 10,000 छोटी है तो वो लिखी गई है। इसमें फिर ज़कात भी आपने साथ ले लेनी है, तो दोनों को लेस करना होता है, इसीलिए इकट्ठा करके लेस किया गया। ये देखें 72,800, तो वो आपके पास अमाउंट आ गई है। इसमें शेयर ऑफ AOP आ गया और टैक्सेबल इनकम फिर। ठीक है, इसके बाद आपके पास टैक्सेबल इनकम आ गई। अब उस इनकम को आपने एडजस्ट करना है और ये 14 लाख के ऊपर आपने टैक्स निकाल लेना है। तो 12 लाख, जो 12 लाख बनता है उसके ऊपर फिक्स टैक्स है 30,000, और इसके ऊपर अमाउंट जो भी है उसके ऊपर 15% बनता है। तो ये हमारी सारी वर्किंग थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलें। तो ये तो टैक्स निकाल लिया, टैक्स आपका ये निकला है 69,930। अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन एक्चुअल टैक्सेबल, तो ये सारा प्रोसीजर आपको पता है एक्चुअल टैक्स पेबल के लिए। तो यहाँ पे टैक्स लिखना है, यहाँ पे टोटल इनकम लिखनी है, यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है वो मेंशन करेंगे बिफोर 1 लाख। ठीक है, ये देखिए ऐड करने से पहले जो इनकम आती है वो लिखी जाती है। तो ये इसका हिसाब है। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन एक्चुअल, तो ये जो आंसर है उसको भी आपने प्रूफ करना है किस तरह आ गया। ठीक है, इसमें टैक्स क्रेडिट इन फॉरेन इनकम ये लेस होगा 800, बाकी सेम ही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बाकी सेम ही है। अब यहाँ पे ये जो बच्चे पूछेंगे टैक्स क्रेडिट कैसे आया, तो यहाँ पे आपके पास वर्किंग है, फॉरेन टैक्स पेड है वो 800 गिवन है। ठीक है, अब इसको देखते हैं दोनों में से कम कौन सा होता है। फिर आपने ये फार्मूला लगाना है और जो आंसर है वो 1431 है। अब दोनों में से जो लोएस्ट अमाउंट होती है तो उसको मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका तरीक़ाकार है। लोएस्ट 800 है, इसीलिए 800 ही कंसीडर किया गया है। इसके बाद एवरेज रिलीफ की बारी आती है, रिबेट निकाली जाती है। रिबेट में सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू प्रूफ पेंशन फंड वो आ जाता है, और यहाँ पे यही अमाउंट गिवन है जिसकी रिबेट निकालनी है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे रखें। और बाकी जो फार्मूला बनता है, टैक्स ऊपर आ गया नीचे, तो ये लगा के आप एडजस्ट कर सकते हैं और एवरेज रिलीफ ले सकते हैं, और फिर जो अमाउंट आएगी उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके बाद ऐड गेन ऑन सेल ऑफ डिस्पोजेबल, ये पहले जो अमाउंट थी उसके अमाउंट निकाली और ये पहले
तो ये सारा कुछ आपको गिवन है। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ये अब जब टैक्स निकल आता है उसके बाद डिडक्शंस होती हैं और फिर आपके सामने ये आंसर है। बहरहाल इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछें, कोई भी प्रॉब्लम आई है देखें, नोट्स भी साथ लिखे हुए हैं। अगर कोई एंट्री आपको मुश्किल लग रही है मुझसे पूछें, नहीं तो नोट्स से आप ट्राई करें कि ये आपके पास जो नोट्स हैं इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो लास्ट पे हमेशा की तरह एक अहम बात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान मजीद में 30 आयात वाली सूरह है जो अपने तिलावत करने वाले को इस वक्त तक सिफारिश करती रहती है जब तक इसकी बख्शिश ना हो जाए, और ये सूरह मुल्क है। तो इसके बारे में यही कहा जाता है बच्चे कि इसको जब आप रात को इशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो शाम को पढ़ लें, किसी भी टाइम पढ़ लें, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। बहरहाल इशा की नमाज के बाद इसका हुक्म मौजूद है, तो इसको पढ़ें, इसका बड़ा फ़ायदा मैंने आज़माया है। तो आप भी लाजमी इसको पढ़ें, स्टडी करें, समझें। ठीक है, तो बेटा दुआओं में याद रखें। अगर जो वीडियो है इसको लाइक लाजमी किया करें। ठीक है, इस तरह जिस तरह आपके लिए मोटिवेशन की तकरीबात करवाई जाती है तो इसी तरह आपका भी काम बनता है टीचर को उसके एफर्ट को मोटिवेट, ठीक है, करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ स्टूडेंट। दुआओं में खास याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन होगा मुझसे रब्ता कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।